लक्ष्मी जी को नमस्कार, जो समृद्धि की देवी हैं, और सरस्वती जी को, जो ज्ञान की देवी हैं, जो हमें प्रचुरता और बुद्धि प्रदान करती हैं। हम पार्वती जी को नमन करते हैं, जो शक्ति का रूप हैं, और गणेश जी को, जो विघ्नों को हरने वाले हैं। उनसे शक्ति और स्पष्टता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कार्तिकेय जी, जो योद्धा देवता हैं, हमें साहस प्रदान करें, और शिव जी, जो संहारक हैं, हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाएं। हम ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता हैं, अग्निदेव, जो ज्ञान के देवता हैं, इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा हैं, और विष्णु जी, जो पालनहार हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाली यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी कहानी नैमिषारण्य के पवित्र वन में शुरू होती है, जहां हवा में प्राचीन ऊर्जा व्याप्त है। यहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों और गुनगुनाती नदी के बीच शौनक ऋषि रहते थे, जो अपने समर्पित शिष्यों से घिरे हुए थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक शौनक ऋषि ने सुता जी से, जो स्वर्गीय कथाकार थे, एक विनम्र प्रार्थना की। अत्यंत श्रद्धा के साथ शौनक ऋषि ने सुता जी से सबसे पवित्र कथा सुनाने का अनुरोध किया। एक ऐसी कथा जो उन्हें मुक्ति के मार्ग पर प्रकाशित करे। वे ऐसे ज्ञान की तलाश में थे जो सांसारिकता से परे हो, ऐसा ज्ञान जो परम सत्य को प्रकट करे। सुता जी, जो दिव्य कथाओं के रक्षक थे, शौनक ऋषि की ज्ञान की प्यास पर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत उस सर्वोच्च सार विष्णु जी का आह्वान करके की, जो सर्वव्यापी चेतना है, जो अस्तित्व के हर कण में व्याप्त है। उन्होंने बताया कि विष्णु जी ही स्रोत हैं, पालनहार हैं, और उन सभी का संहारक हैं, जो हैं, थे और हमेशा रहेंगे। विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल खिला, और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी सृजन की शक्ति से संपन्न होकर ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों को जन्म दिया। उन्होंने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक की रचना की, जिनमें से प्रत्येक विविध जीवन रूपों से भरा हुआ है। सुता जी ने इस बात पर जोर दिया कि विष्णु जी परम वास्तविकता के रूप में रूप और नाम की सीमाओं से परे हैं। वह निराकार हैं, निर्गुण हैं, अरूप हैं। वह आधार है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ अंततः लौट जाता है। सूता जी ने सृष्टि के रहस्यों में गहराई से उतरते हुए अपनी कथा जारी रखी। उन्होंने वेद व्यास जी की शिक्षाओं के बारे में बताया, जो उन्हें महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त हुई थी, जो किसी ऐसी भी थी। ऐसी शिक्षाएं जिन्होंने परब्रह्म और अपरब्रह्म के बीच के अंतर को उजागर किया। सुता जी ने समझाया कि परब्रह्म परम वास्तविकता है, सर्वोच्च चेतना है, अपरिवर्तनशील, शाश्वत सार है। यह समझ से परे है, वर्णन से परे है, सभी द्वंद्वों से परे है। परब्रह्म मौन साक्षी है, शुद्ध जागरूकता है, जो सभी चीजों में व्याप्त है, फिर भी उनसे अछूती रहती है। दूसरी ओर अपरब्रह्म प्रकट ब्रह्मांड है, रूप, नाम और गुणों का क्षेत्र है। यह ऊर्जा और पदार्थ का निरंतर बदलता हुआ खेल है, सृजन और विनाश का नृत्य है, जो परब्रह्म के अनंत विस्तार के भीतर प्रकट होता है। भाग 4, अपरब्रह्म की रचना। सूता जी ने अपरब्रह्म प्रकट ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि निराकार परब्रह्म से पहला कंपन ओम का आदि ध्वनि निकला। रचनात्मक शक्ति के साथ गूंजती यह ध्वनि प्रकटीकरण की प्रक्रिया को गति में सेट करती है। इस आदि कंपन से 5 तत्व उत्पन्न हुए: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तत्व अनगिनत तरीकों से मिलकर और फिर से मिलकर ब्रह्मांड के असंख्य रूपों और घटनाओं को जन्म देते हैं। आकाशीय पिंड, पहाड़ और महासागर,
पौधे और जानवर सभी सृजन के इस ब्रह्मांडीय नृत्य से उत्पन्न हुए। सुता जी ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि अपर ब्रह्म प्रकट ब्रह्मांड वास्तविक और मूर्त प्रतीत होता है, यह अंततः एक भ्रम है। परब्रह्म के अनंत विस्तार के भीतर एक क्षण भंगुर प्रक्षेपण है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही सभी रूप और घटनाएं परब्रह्म के अथाह सागर में उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं। भाग 5 अग्नि पुराण की सर्वोच्चता। दार्शनिक आधार रखने के बाद सुता जी ने अपना ध्यान स्वयं अग्नि पुराण के महत्व पर केंद्रित किया। उन्होंने इसे अद्वितीय महत्व का एक पवित्र ग्रंथ घोषित किया, जो अग्निदेव ज्ञान के देवता द्वारा प्रकट दिव्य ज्ञान का भंडार है। सुता जी ने समझाया कि अग्नि पुराण में ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं से लेकर राजनीति और आयुर्वेद तक के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह योग, तंत्र और मंत्र की पेचीदगियों में तल्लीन करता है, जो सभी मार्गों के आध्यात्मिक साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और रत्न विज्ञान के रहस्यों को उजागर करता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्म के प्रतिरूपों को समझ सकते हैं और बुद्धिमानी से चुनाव कर सकते हैं। सुता जी ने इस बात पर जोर दिया कि अग्नि पुराण केवल कहानियों और कर्मकांडों का संग्रह नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो मुक्ति के मार्ग का अनावरण करता है। इसकी शिक्षाओं का अध्ययन करके और इसके ज्ञान पर चिंतन करके व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं और परमात्मा के साथ विलीन हो सकते हैं। भाग 6 सर्वज्ञता का मार्ग। सुता जी ने अपने प्रवचन का समापन करते हुए ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के महत्व को दोहराया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्म दो पहलुओं में मौजूद है, शब्द ब्रह्म और पराब्रह्म। शब्द ब्रह्म वेदाओं को संदर्भित करता है, पवित्र शास्त्र जिनमें ब्रह्मांड के प्रकट ज्ञान है। दूसरी ओर पराब्रह्म परम वास्तविकता है, सर्वोच्च चेतना है, जो सभी शब्दों और शास्त्रों को पार करती है। सुता जी ने जोर देकर कहा कि जहां शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, वहीं सच्चा ज्ञान परा ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव से ही प्रकट होता है। उन्होंने समझाया कि यह अनुभव ध्यान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु जी सर्वव्यापी चेतना के साथ एक होने के नाते अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर हम सर्वज्ञता प्राप्त करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। हम अज्ञान, भ्रम और पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के अनंत आनंद में विलीन हो जाते हैं।